दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक दबाव में आ गया है। आज तो बाजार में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट है और नतीजा ये है कि स्टॉक और दबाव में आ गया। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि इससे पहले जब तेज़ी चल रही थी लगातार स्टॉक बेहतर कर रहा था, ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम काज हो रहा था, लेकिन अब वॉल्यूम डाउन हो चुका है। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम कम होने के पीछे की वजह को समझेंगे और क्या यहाँ पे फिर तेज़ी बनेगी या स्टॉक अभी भी कमज़ोर दिख रहा है और गिरावट की संभावना बनेगी। तो जेपी पावर जो अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है कंपनी, आने वाले समय क्या स्थिति बनेगी, फंडामेंटली कंपनी कैसी है और यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाजार की स्थिति इस समय थोड़ी सी दबाव में है, कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट हुई। ऐसे में क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि एफआई तो बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं, क्या स्थिति बदलेगी? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 77,576 के स्तर पे आप देखें इस समय आपको बाजार दिखाई देगा। यहाँ पे 578 पॉइंट की भारी गिरावट है, यानी 0.74% डाउन इस समय दिखाई देगा आपको बाजार। कल आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी, आज गिरावट बढ़ी है तो लगभग 0.25% की गिरावट इस समय बाजार में देखने को मिल रही है। अब देखिए सुबह शुरुआत तो हल्की सी तेज़ी के साथ हुई, लगभग 50 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार की शुरुआत हुई, पर ये तेज़ी तो बिल्कुल टिक नहीं पाई क्योंकि बाजार खुलते ही बिकवाली शुरू हो गई और इसी वजह से देखें तो ये निचला लेवल 72,490 का देखने को मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आज इंट्राडे में कम से कम 800 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें बाजार में। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें 17.62 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.73% की गिरावट है, यानी उतनी ही गिरावट जितनी सेंसेक्स के अंदर है उतनी सेम 0.74% की गिरावट BSE सेंसेक्स में हुई है। तो कल 1775 पर क्लोजिंग थी और आज 1772 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई हल्की सी। इंट्राडे में 17.81 का हाई बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। तो आप ये देख ही सकते हो कि इस समय उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है जितनी सेंसेक्स में गिरावट उस लेवल से अगर एक छोटे स्टॉक में होती है तो आप समझ सकते हो कि वो इतना कमज़ोर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका, गिरावट हो चुकी है। यहाँ पे फिर से खरीदारी की संभावना है, तलाश रहे लोग। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को समझे, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में क्या स्थिति रही है। तो 5 अगस्त को इसका वॉल्यूम जो है वो 7 करोड़ के आसपास था। 6 अगस्त को वॉल्यूम गिर के 5 करोड़ के आसपास आ गया। 7 अगस्त को वॉल्यूम गिरते हुए 4 करोड़ पर आ गया। 10 अगस्त को वॉल्यूम 3 करोड़ पर आ गया। 11 अगस्त को वॉल्यूम 2 करोड़ पे आ गया और फाइनली 12 अगस्त को 1 करोड़ का वॉल्यूम है। आप ये क्लियरली देखो कि ग्राफ लगातार गिरा, वॉल्यूम डाउन हुआ है। 5 अगस्त को जो 7 करोड़ था वो 5 करोड़ हुआ, 5 से 4, 4 से 3, 2 और फिर 1 करोड़। इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप एक बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस है वो इस स्टॉक में फिलहाल किसी प्रकार की कोई पोजीशन नहीं बना रहे। जिन्होंने शेयर लिए हुए वो वेट कर रहे, बाजार समझेगा उसके बाद में अपनी स्थिति बनाएंगे और कोई नई खरीदारी भी नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वॉल्यूम है तो समझ में आया कि शेयर की प्राइस गिर रही है तो मतलब बिकवाली बड़े फंड हाउस की हो रही है, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इतना कम है। उससे एक समझ में आ रहा है कि बड़े फंड हाउस कोई बिकवाली भी नहीं करे, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अब इसका जो एवरेज वॉल्यूम भी 4 करोड़ है, उससे काफ़ी नीचे आ गया वॉल्यूम, तो इस वजह से भी यहाँ पे देखिए थोड़ा ठहराव सा आ गया। और जब स्टॉक में ठहराव आता है तो थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली होती है, जिसकी वजह से हमें दबाव देखने को मिलता है। ये हमेशा स्थिति बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए आज जो डिटेल आपको निकल के आ रही देख रही होगी कि जयप्रकाश में आज कोई भी लार्ज डील नहीं हुई है, नो डील्स डाटा। इसका मतलब ये है कि किसी भी फंड हाउस ने न बिकवाली की है न खरीदारी की है, कोई भी बड़ी ब्लॉक डील नहीं हुई है। तो बड़ी लार्ज डील नहीं होने का मतलब यही है कि निवेशक फिलहाल इस स्टॉक पर वेट एंड वॉच की स्थिति में, आगे कोई ट्रिगर मिलेगा उसके बाद में उनकी रणनीति बदलेगी। फिलहाल जो भी इस समय ट्रेडिंग हो रही है, वॉल्यूम हो रहा है, वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रहा है, कल काफ़ी कम मात्रा में। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे 1 डे का रिटर्न आपको 0.96% यानी लगभग 1% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 3 मंथ में यहाँ पे 3.29% की तेज़ी बनी है और सॉरी 1 मंथ में 3% की तेज़ी है। 3 मंथ की बात करें तो 0.34% की तेज़ी बनी है, जबकि 1 ईयर का रिटर्न अभी भी 6.89% नेगेटिव है, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको अभी भी लॉस हो रहा है स्टॉक के अंदर। अब 3 ईयर की बात करो 135% का इसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, 3 साल में लोगों को फ़ायदा हुआ है
और 5 ईयर का रिटर्न 282% पॉजिटिव है। आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक 50 पैसे तक पहुंच गया था कोविड काल में, तो 50 पैसे से स्टॉक ने फिर बढ़ना शुरू हुआ और काफ़ी अच्छा इसने दौड़ लगाया। इसकी अगर फंडामेंटल देखें तो छोटा स्टॉक होने के बावजूद फंडामेंटल बहुत अच्छी है। मार्केट कैप इसका 12,165 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे स्टॉक का पी मात्र 14.4 है। इसका पी रेशियो इसकी पेयर कंपनी की तुलना में से काफ़ी कम है। जो इसकी पेयर कंपनी है उनके पी रेशियो हाई है। इसका मतलब ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छी फेयर वैल्यू पे है। बुक वैल्यू देखें तो 18.58 की है। अब आप क्लियरली देख सो कि 18.5 की तो बुक वैल्यू है। स्टॉक आप देख सकते हो कि उससे भी आपको नीचे दिखाई देगा, यानी अपनी बुक वैल्यू से नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इसे क्लियरली समझ में आ रहा है कि बहुत ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट बन रहा है। अब इसका आरओई देखें रिटर्न ऑन इक्विटी वो 3.60 है, जो काफ़ी अच्छा है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 6.97% का है। अब डिविडेंड यील्ड में कोई दिया नहीं अभी तक। कंपनी ने लास्ट में 2008-9 में डिविडेंड दिया था, उसके बाद डिविडेंड दिया नहीं, पर हो सकता है कि अब निकट भविष्य में डिविडेंड दे कंपनी। 24.50 इसका 52 का आप देख सकते हो कि हाई बना हुआ, लो जो है वो 13 रुपये 15 पैसे का है। स्टॉक फिलहाल थोड़ा निचले लेवल पे दिखाई देगा। अब अगर हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, स्ट्रेंथ यहाँ पे गुड प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 सालों का। 95.5% का एवरेज यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और इसका हेल्दी लिक्विडिटी करंट रेशियो है अबोव 2.5 है। तो इससे आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सेहत अच्छी है, फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है। वीकनेस की बात करें, लो हिस्टोरिकल रिटर्न है इसका रेशियो है। आरओई और आरओसी अंडर 10% एंड हिस्टोरिकल हाई प्रोपेटर प्लेज है। इन्हीं प्रमोटर के शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, तो ये एक इसकी कमजोरी भी ज़रूर है। एक बार हम इसके पिछले 2 साल का बड़े निवेशकों का रुझान कैसा रहा है। यहाँ पे मार्च 2025 से अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको अनचेंज दिखाई देगी। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24% के आसपास है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ये प्रमोटर होल्डिंग जो जेपी एसोसिएट के पास थी, अब वो होल्डिंग अदानी पावर के आसपास आ गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे एफआई की, तो उनकी 6.3% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में। यह सितंबर तक 3 क्वार्टर में अनचेंज रही, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा के 6.5% कर लिया और मार्च 2026 में ये 6.6% कर लिया। जून में ये 6.8% किया। इसका मतलब है कि 3 क्वार्टर से लगातार एफआई इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। उनको इस समय भरोसा दिखाई दे रहा है जेपी पॉवर पे। अब बात करें इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है डीआई की, तो उनकी 17.5% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में। जून में घट के 17.3% हो गई और सितंबर में आके 17.2% हो गई। यहाँ तक कि दिसंबर में 17% हो गई और मार्च 2026 में 17% अनचेंज थी। अब फिलहाल 11.2% हो गई है। तो ज़बरदस्त निवेश घटा है बड़े फंड हाउस का। अब इसमें ऐसा है कि आईसीआईसीआई बैंक के पास बहुत सारी होल्डिंग थी, जिन्होंने जो कर्ज लिया था उस कर्ज के बदले में गिरवी से रखे थे, वो उन्होंने ओपन बाजार में बेच दिए, जिसकी वजह से ये होल्डिंग को मोटी दिखाई देगी आईसीआईसीआई बैंक की। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ गई है। देखो कि जून में 52.3% की होल्डिंग थी, सितंबर में ये बढ़ के 52.5% हो गई और दिसंबर क्वार्टर में अनचेंज है 52.4% पर। मार्च में हल्की सी कमी आई, 52.4% हो गई, लेकिन इस बार जून में ये 58.1% हो गई। यानी जो शेयर बेचे हैं एस आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से वो जनरल पब्लिक ने ली, इस वजह से ये होल्डिंग बढ़ती हुई दिखा देगी। लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि जेपी पावर फिर से कमाल कर सकता है, क्योंकि ये कंपनी वाकई कमाल की है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसका पी रेशियो लो है। इसका आप देख सकते हो कि बुक वैल्यू भी बहुत नीचे है और अदानी का इसका साथ है। तो ये 4 जो बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।